जरूरत है मुझको नौकरानी की इस वक्त, इसी से मैं चल कर आया द्वार त्यारी। हम आपके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, हमें नौकर की बहुत जरूरत है। बाबू साहब, पिताजी आप तो परेशान हैं, जाते हैं काम के चक्कर में, काम कहीं नहीं मिलता है, लेकिन मेरे काबिल कोई काम हो तो बाबू साहब मैं आपको नहीं 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 नहीं, देखो हमें शर्मिंदा मत करो, हमें नौकर की जरूरत नहीं है, हमें तो नौकरानी की जरूरत है। इसलिए हम तुम्हारे पिताजी के पास आया हूं, और हमारी पत्नी यानी हमारी ठकुराइन इस वक्त पेट से यानी गर्भवती है। काका जी अगर हमारी बात मानो तो हमें नौकर नहीं चाहिए। अगर राजी हो तो अपनी बिटिया को हमारे यहाँ देखने के लिए भेज दीजिए। बाबू साहब एक बात सुन लिया, हमारे लड़के घर छोड़ के कतहूँ जाते नहीं। अब हमारी शरीरिया में कुछ पौरू कहा है, हम कमाए के इनका खवाए ले भाई, लेकिन क्यों जाएगा तोहरे यहाँ? काहे? हाँ काहे नहीं है? अरे हमरे अंदर कोनो कमी है? अरे हवेली में सिर्फ देख रेख करना है और हमारी पत्नी का उसे उठाना बैठाना, उसके चाय नाश्ते का ध्यान रखना है। हमने कोई बुरा कहा? पिताजी ये कहा भी नौकरानी की जरूरत है। पिताजी अब मेरे काम, अगर मेरे काबिल कोई काम होता तो मैं जाके खुद ही कर लेता, अब नौकरानी की इनको जरूरत है, अब क्या बताऊं, और मैं किसको भेज दूं? अरे भेजना क्या है, खुशबू को भेज दीजिए, हमारी हवेली में रहेगी, हमारी पत्नी का देख रेख करेगी और वक्त पे वे खाना चाय नाश्ता देगी। इतना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पिताजी करे ये तो बहन खुशबू से जानकारी करना पड़ेगा कि काम करने जाएंगी या नहीं जाएंगी। बेटा जाकर देखो सबसे बड़ी बात यह है, अरे हम लोग गरीब, रुक जा लम्बरदार, रुक जा। देखो लम्बरदार हैं, अगर मिट्टी चली गई है तो कितना करवे, झाड़ू पोछा हैं, बर्तन सर्तन सब खुदे मान दिए। अभी पैसा आवा करे घर में, कहाँ मतलब भेज दिन जाए ठीक रहे हैं? कितना कमावे पली हुआ रहो भैया, तुम देखो वफादार साथी हो, मैं अपनी बहन से जानकारी कर लेता हूँ काम करने जाएंगी या नहीं जाएंगी। हाँ, यह बात बहन खुशबू, ये देखो जमींदार साहब अपनी झोपड़ी पर चल के आए हुए हैं। इनका कहना यह है कि मेरी ठकुराइन साहिबा हवेली में अकेली रहती हैं, अकेले रहते रहते बोर हो जाती हैं, उनके लिए मुझे एक नौकरानी की जरूरत है। मुझे बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि हमारी पत्नी गर्भवती है और पेट से ना, इसलिए हमको बहुत जरूरत है। देखो बहन खुशबू, तेरी इच्छा क्या है, काम करने जाएगी या नहीं जाएगी? भैया मैं क्या बताऊं, मेरा ये मन ठाकुर साहब का काम करने का नहीं कह रहा है। अरे मत जा बहन, कोई बात नहीं है, अभी हम बाप बेटी जिंदा हैं, कमा के खिलाएंगे तुम्हें। बाबू साहब हमारे यहाँ कोई जाने वाला आपके यहाँ नहीं है। लेकिन भैया क्या कहा, तुम्हारे यहाँ कोई जाने वाला नहीं है? हमें हंसी भी आती है, शायद तुमने हमारी बात को ध्यान देकर नहीं सुना है। घबराते क्यों हो? अरे तुम्हारी इज्जत तो हमारी इज्जत, तुम्हारी बहन बेटी तो हमारी बहन बेटी है?
और फिर हम जैसा नेक आदमी कहाँ मिलेगा? इंडिया में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। रही रकम की बात, तो तनख्वाह में हम पूरे 5,000 देंगे। डिसाइड कर लो। भैया खुशबू, मैं अपने घर की मजबूरी देख रही हूँ। पिताजी काम करने जाते हैं, बहन देख रही है। कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है, घर वापस चले जाते हैं। आप भी पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई छोड़ करके काम करने लगी। बहन क्या करूँ, आखिर देख रहा हूँ ये, मजबूरी। मैं ठाकुर साहब के यहाँ काम करने जाऊंगी। बहन खुशबू कह रही हैं कि बाबू साहब के यहाँ काम करने में जाऊंगी। बता दीजिए बाबू साहब से कि काम करने जाएगी खुशबू। बाबू साहब, हाँ, हम अपन बिटिया तो जरूर पठो दही आप भैया, हाँ तो कहो। लेकिन जैसे आपन हमारी इज्जत वैसे आपो की इज्जत। हम समझ रहे हैं। है? ये हमारी बिटिया है, समझा कि तोहरे बिटिया है। इनके बहनिया है तो समझा तोहार बहनिया है। राइट। बात वही हो जाए, जैसे तोहाय बाप हमारे बाप, तहाय महतारी हमारे महतारी, एकदम राइट। तहाय बहन हमारे बहन, तहाय मौसी हमारे मौसी। तुम काफी समझदार लगते तो हाय मेहरारू हमारे मेहरारू। ठीक है, ये रिश्ता अलग है। देखो, घबराओ नहीं, हमरे संग में भेजो। निराओ 5,000 रुपए देकर खुशबू को लेकर हवेली पहुंचो और हम जरूरी काम से मीटिंग खत्म करके आते हैं। ठीक है? काहे बाबू, केहू खास से मर गया का? क्या मतलब? मिट्टी में जाए नहीं? मिट्टी में नहीं, तोरी नानी की तरह ही में जा रहे हैं। जरूरी काम से हमें ससुराले जाना है। मीटिंग में शौचालय? शौचालय नहीं, ससुर लैट्रिन में जाना है। 5,000 रुपये अभी एडवांस जमा कर दो, खुशबू को लेकर हवेली पहुंचो और हमारी पत्नी दे रखे। उसके बाद हम हवेली में आएंगे तो हम तुमसे बात करेंगे। बोलो। काका, लम्बादार हमका 5,000 रुपया दे हैं। हाँ। कहें कि पहले एडवांस दे दे। अच्छा अच्छा। हम तो पैसा भुलाएंगे घर में रखे हन। हाँ और तुम चलो हमारे साथ हाँ और खुशबू बच्ची का भेज दियो। तुमका हम पैसा दे दी और लम्बरदार के हवेली पे निकल जाए, काम बोल बता दी और साथे हम आहू तो रहा पाए। देखो भाई, आप तो जमींदार की हवेली पे बहुत दिन से रह रहे हैं ना। अरे हम नान्हे से वहीं पलबे भाई। ठीक है, उन्हीं की औलाद हो वो बात अलग थी। हाँ, औलाद है समझो, औलाद है समझो। ठीक है, लेकिन इतना याद रखना मेरे भाई कि खुशबू जैसे मेरी बहन वैसे आप भैया कहूँ गलत देखा हम खुशबू बच्ची खुदे भगाई दिए। ठीक है भैया। तो भेज दो, हम लेके चलिए और घरे चलो, तुमका 5,000 रुपये दे देगी। चलो भैया। बहन, मैं काम करने तो जा रही हूँ। अगर मुझे घर आने में देर हो जाए तो मेरी सूद लेने के लिए तुम जरूर आना मेरे भाई। खुशबू बहन, तू फिक्र मत कर, समय से पहले मैं आ जाऊंगा और तुम्हें अपने साथ में लिवा कराऊंगा। चलिए भाई, देर हो रही है। गरीबी कितनी बदनसीब है। हम और तुम क्या घर में रहेंगे? जी क्या किया जाए, ये मजबूरी ऐसी ऐसी जगह पे ऐसे मोड़ पे ले जाती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है पिताजी। बेटा चलो ठीक है, बहन खुशबू गई है,
काम करने के लिए कुछ न कुछ पैसा मिलेगा तो खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी तक आप लोग देखे हैं नारेंद्र बाबा थिएटर संगीत कला कंपनी के सहयोग से जमींदारी और गरीबी की ऐतिहासिक कहानी। तो अब लीजिए दोस्तों, आप लोग सामने इसी रंगमंच पे थाना, सिपाही, पुलिस व कर्मचारी सब दिखाएंगे, लेकिन चर्चे कहने का है। बोल लीजिए भैया बोलो। अरे कुछ सुना दो भाई, हम तुम्हारे मुंह से काफी दिन से सुनने नहीं है। हो जाए। अरे सोने कैसा लाई दिन बहारा छोटी ना नदी। कैसे हो? अरे सोने कई सलाई दिन बहारा छोटी ना नदी। अरे अपन बल माना दे भाई उधार छोटी ना नदी। ए अपन बल माना दे भाई उधार छोटी ना नदी। हे अपन बल मना दे भाई उधार छोटी ना नदी। सोने कैसा लाई दिन बहार छोटी। हे अपन बल मना दे भाई उधार छोटी ना नदी। हे अपन बल मना दे भाई उधार छोटी ना नदी। मांगनी मत है तू बर्रा छोटी ना नदी। हेलो, आइएगा दोस्तों। अभी तक आप लोग रियासत चमनपुर की कहानी देख रहे थे। अब हम आपको ले चल रहे हैं चौकी की तरफ। चौकीदार, ये थाना चमनपुर है। थाना चमनपुर के इंस्पेक्टर सरवर अली। इंस्पेक्टर सरवर अली, देखो आपने सभी गिरोहों से क्या बात करते हैं। सर कहाँ गया था चौकीदार? सर ड्यूटी चल रही सर। बड़े साहब को आने का समय हो चुका है, ड्यूटी पे तैनात हो जाइए। जय हिंदू सर। ये जय हिंदू क्या है रे? जय हिंद बोला जाता है बिहुदे। जय हिंद जय हिंद जय जय हिंद जय हिंद। ये बताओ चौकीदार, जैसा कि तू जानता है मैं कितना कड़क सर। और कितना रुतबेदार। सर मेरा नाम इंस्पेक्टर सरवर अली खान है। सर। मेरी जिस थाने में पोस्टिंग हो जाती है, जी सर। मेरी जिस थाने में पोस्टिंग हो जाती है, जी सर। उस थाने के क्षेत्र के अच्छे अच्छे गुंडे जिला छोड़कर भाग जाते हैं। सर तो ये बताओ चौकीदार, सर। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा जी सर। कि साले तुम चौकीदार हो या कोई भैंस चराने वाले लग रहे हो। आई एम चौकीदार। आई एम चौकीदार। चौकीदार। तो ये बताओ आई एम चौकीदार सर कि तुम्हारी जो थाने से वर्दी मिली थी सरकारी, सर वो वर्दी कहाँ है? उसको भेजे हैं धुलाई सेंटर में। अब इनको बताओ, साले ड्यूटी जब तुमको थाने में करनी है सर। तो बिना वर्दी के ड्यूटी करेंगे? सर तत्काल में ड्यूटी ज्वाइन हुई है। तत्काल में ड्यूटी ज्वाइन है। जी सर। देख चौकीदार, सर मेरी बात को दिल और दिमाग और अपने जहन में पूरी तरीके से बैठा ले।
क्योंकि मेरा नाम इंस्पेक्टर सरवल अली खान है। अगर मेरे नियम के खिलाफ और मेरे कानून के खिलाफ एक भी शब्द गया, एक भी कदम उठे, तो इस थाने से साले बर्खास्त करवा दूंगा और जितनी अभी तक तनख्वाह ली है साले सूद समेत सारी वापस करवा लूंगा। और सुनो, मैं चल रहा हूं अपने स्थान पर बैठकर, थोड़ी फाइल मुझे तैयार करनी है। अगर इस थाने में कोई पैरवी लेकर आता है मुलाजिम, तो उसे मुझे सीधा मेरे पास पेश करो, ठीक है? ठीक है, मैं बैठता हूँ। अबे ये नमक का चमार क्या है रे? नमस्कार बोल, नमस्कार। बड़ी फरियाद लेके आपके पास आए। फरियाद? देख, अगर तू फरियाद लेकर आया है, अगर तू फरियाद लेकर आया है, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। ये सरवर अली खान जिस भी थाने में गया है, जिस भी थाने में गया है, अगर किसी के ऊपर कोई जुल्म होता है, कोई 2 नंबर का कारोबार करता है, या किसी गरीब को कोई सताता है, तो इंस्पेक्टर सरवर अली खान उसे छोड़ता नहीं है। अगर तू आज कोई फरियाद लेकर आया है, तो तेरी फरियाद को ये इंस्पेक्टर सरवर अली खान बाखूबा सुनेगा। बतला क्या बात है? साहब, पूरा परिवार परेशान है। तेरा पूरा परिवार परेशान है? लड़का बच्चा परेशान, लड़का बच्चा परेशान है, वही महामहू परेशान। अच्छा, उसमें तू भी परेशान है? तो ये बता, मेन परेशानी बता, तुझे मेन परेशानी क्या है? साहब, हमारे बकरी गरमान कहूँ भैंसा बताए दे। है चौकीदार? अरे साले, किसको पकड़ के पीछे लठ मार सालों के? कौन है थाने में आ गया? ये साला यहाँ फरियाद लेकर आया कि मेरी साली बकरी गरमा गई है। ये साले लगता है इस थाना चमनगंज में ऐसे ऐसे पागल साले काफी घूम रहे हैं। पर चौकीदार और मुंशी जी, आप दोनों लोग तैनात हो जाइए। और अब इस थाने में मैं आ गया हूँ, ऐसे पागलों का इलाज करना मुझे बखूबी आता है। मैं बैठता हूँ अपने स्थान पर, अगर कोई फरियादी आता है तो मेरे तक जरूर लेकर आई, बताइए, ठीक है? राम राम इंस्पेक्टर साहब। राम राम ठाकुर। ये साला 1.5 फुटा किसको लेके आए हुए? वालेकुम सलाम। क्या है? ये हमारा बॉडीगार्ड है, थोड़ा पढ़ा लिखा कम है। आए साले, ये क्या हम नीचे के चढ़ती? आए ठाकुर, इसको समझाओ, ये थाना है और यहाँ साला उठ पटांग बातें नहीं करेगा, वरना साले हवालात में बंद करके बीचों लठ मारूंगा। खैर कोई बात नहीं है, बच्चा है, हम समझा देंगे। हमें लगता है कि आपकी नई नई पोस्टिंग यहाँ हुई है। जी ठाकुर साहब, मैं आपको बता दूं, आज ही मैंने इस थाने का चार्ज संभाला है। अभी तक मैं थाना शिवरतनगंज में था, अब थाना चमनगंज में आ गया। हाँ, यानी कि हमरे रियासत में आ गए हो। देखिए साले, चौकीदार, पोस्टिंग हुई है। चलो ठीक है, हम आपसे मुलाकात करने इसलिए आए हैं। बतलाओ ठाकुर। कि हमारे खिलाफ कहीं बगैर पूछे हुए किसी के नाम रिपोर्ट नहीं लिखना है। ओहो, ये बात है ठाकुर, ऐसा क्यों? आप इस
चमनगंज के जमींदार है। हाँ, ये जमादार हम सफाई कर्मी। अरे इस ससुरा कैसा आदमी पाल के रखा है। पढ़ा लिखा कम है ना। ओहो, देखो दोस्त, हम दोस्ती के नाते आपको समझाने आए थाने में, ओहो, और हमारी बात को दिलो दिमाग में डाल के रखना। कहीं हमारे बिगाड़ जाएगी बिगाड़, अगर आपने कहीं रिपोर्ट किसी के लिख दिया तो दोस्ती में बट्टा लगने में समय नहीं आएगा। ऐसी बात है ठाकुर साहब। ठीक है। और हाँ हाँ ठाकुर साहब, ठाकुर भवानी सिंह उसी से हाथ मिलाता है जिससे उसका हमेशा दिल मिलता है। अगर दिल ना मिला तो हाथ मिलाने का कोई फायदा नहीं है सेटर। ठीक है ठाकुर, जब तक मेरी इस पोस्टिंग इस थाने में है, जब तक ये सरवर अली खान इस थाने में है, तब तक देखता हूं आपसे हाथ मिलाकर क्या होता है। बहुत बड़ा फायदा होगा। ओहो, ऐसी बात है। अगर ऐसी बात है ठाकुर, तो मैं तुमसे हाथ जरूर मिलाऊंगा दोस्ती का। और हाँ इंस्पेक्टर, हाँ ठाकुर साहब, हम उम्मीद भी रखते हैं कि हमसे बगावत आप कभी नहीं करोगे। अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, अगर तुमने दिल से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तो ये सरवर अली का खान का हाथ है। बात और हाथ मेरे कभी धोखा नहीं खा सकते हैं। हम लोग इसलिए हाथ मिला रहे हैं। पेवर भदवरिया चैंपियन गुंडा। ओहो, कुंभी ने साले अठे हम रहते वहां साले। हम लोग सही कहते हैं। ठाकुर, अरे ये सबने पाले हुए साले पालतू कुत्ते को थोड़ा सा समझाओ। वो कहते ना इंस्पेक्टर कि कुत्ते को लाखों के गहने पहना दो, ओहो, लेकिन ससुर को टांग उठाने के मूडने की आदत नहीं जाती है। ऐसे वही हाल इसका, समझो, इसको माफ कीजिए। यो, ओहो, इसका मतलब ये आपका पालतू कुत्ता। यो यो, अगर हम कहेंगे तो ये काटेगा, हम कहेंगे तो ये भूकेगा, और ऐसी हम बात। कहेंगे तो ये भागेगा भी। ठीक है ठाकुर, तो ठीक है ठाकुर, इन बातों का मैं ख्याल रखूंगा। गो गो गो, तो चलते हैं इसी जगह से। राम राम। ठीक है ठाकुर साहब, जाइए आप। गो, आलू बिका। अबे साले, ठीक है, ले जाइए ठाकुर साहब इसको यहाँ से। गो गो गो, भाग साले। ए चौकीदार, मार साले को इसको बिल्ला। देखिए शर्मा जी, ए चौकीदार, शर्मा जी से बात करते हैं, आप किनारे खड़े हैं। तो शर्मा जी, जैसा कि आप जानते हैं, इस थाने में मेरी नई नई पोस्टिंग हुई है, तो देखिए यहाँ के लोगों को समझने में मुझे टाइम लगेगा। अगर किसी भी चीज को जड़ से काटनी है तो उसके जो है तने को नहीं पकड़ना चाहिए, उसकी जड़ को पकड़ना चाहिए। अगर आज मैंने ठाकुर से हाथ मिलाया है, ठाकुर ने मुझसे कहा था कि जो भी सिपाही और जो भी दरोगा इस थाने में आता है, मुझसे हाथ से हाथ मिलाकर चलता है, तो साल 6 महीने में माला माल हो जाता है। अगर उसकी बात सच है, और मुझे लगता है चौकीदार इस थाने का तू काफी पुराना मुलाजिम है, ये बता, मुझे लगता है चौकीदार, ये ठाकुर लगता है बहुत बड़ी हस्ती है, ये बहुत बड़ी हस्ती है। तो चलिए मैं ठाकुर को देख लूंगा, और मैं कह रहा हूं मुझे जाना है कुछ काम से लखनऊ हाई कोर्ट। लखनऊ हाई कोर्ट जाना है कुछ मुजरिमों की पेशी करने, तो हम चल रहे हैं हाई कोर्ट, जाना है हमको लखनऊ ही। तब तक आप लोग थाने की देखभाल रखिए। अगर कोई आता है, कोई रिपोर्ट लिखाने आता है, तो मैं आता हूं, तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है? मैं चल रहा हूं, लखनऊ जा रहा हूं, आप लोग प्लीज थाने का पूरा ख्याल रखिए, ठीक है?
चलते वक्त मात्र 2 लाइन। हे नैना मार के चली, 3 नैना मार के चली, और गंगा पार के बेटी व नैना मार के चली हो, नैना मार के चली, गंगा पार के गुजरिया नैना मार के चली। ये मैं क्या देख रही हूँ? मैं ठाकुर साहब के हवेली में तो आ गई हूँ, पर यहाँ मुझे नजर कोई नहीं आ रहा है। ना तो ठाकुर साहब, ना तो ठकुराइन साहिबा। रही बात, मैं जिनके साथ में आई थी वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिगड़ किसी के इजाजत में कौन सा काम करूं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। और पद कहे लाकी बाहु सुघरी बार तू, हे पद कहे लाकी बाहु सुघरी बार तू, तो ना लागे न काटी उमरिया में, तो ना लागे न। कभी कहे लाकी बाहु घरी बाड़ तू, तो ना लागे न काटी उमरिया में, तो ना लागे। नैन पैबू सारा बीन कल करा, रूप की रानी छाती पे न ढकल करा, रूप की रानी। नैन पैबू सारा बीन कल करा, की रानी छाती पे न ढकल करा, की रानी। आसमां में अंजोरिया उगे चांद के, आसमां में अंजोरिया उगे चांद के, कबहू कबहू। अरे खुशबू, अरे भैया तुम